Hello guys, today we will study English literature for TGT and PGT. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर को है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ये देखते हैं। पहले पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो सबसे पहला इसका फर्स्ट पीरियड है वो हमारा 4004 BC से 476 AD तक है, जिसे हम एंशियंट एज के नाम से भी जानते हैं। द एज ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड लिटरेचर। जो हमारी एंशियंट एज है वो हमारी ग्रीक और रोमन कल्चर की उस समय हम बात करते हैं। इसमें ही हमारा इसका नेक्स्ट पीरियड हो जाएगा हमारा 476 से 453 तक, जिसे मिडल एज कहते हैं हमारी। ये भी हमारी देखिए एंशियंट एज में ही आती है। बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश का जन्म होता है हमारा जो 476 से 1066 में एंग्लो सेक्सन एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 1066 से 1053 एंग्लो नॉर्मल पीरियड के नाम से जानते हैं इसको। तो ये जो दोनों पीरियड हैं हमारे, ये दोनों पीरियड है हमारे। फर्स्ट पीरियड तो ये हो गया हमारा, सेकंड है हमारा पीरियड ये हो गया। दोनों एंशियंट पीरियड में ही ये दोनों पीरियड एंशियंट में आएंगे हमारा। एक एंशियंट होगी, ये तो हमारी एंशियंट होगी, ये उसकी मिडल एंशियंट होगी इसकी। क्योंकि देखिए यहाँ पर रेनेसा नहीं हुआ था। रेनेसा की जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो 1453 पर होती है। रेनेसा की स्टार्टिंग जब कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ये जो है डेट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1453, जब कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो वहाँ के जो विद्वान लोग थे, यहाँ के लोग, ये सारे यूरोप में भाग गए थे। जैसे इटली में भाग गए थे, स्पेन में भाग गए थे, इंग्लैंड में भाग गए थे। तो वहाँ पर जो है रेनेसा की उत्पत्ति होती है। रेनेसा का मतलब पूर्ण जन्म। रेनेसा का मतलब होता है ये पूर्ण जन्म, अर्थात पूर्ण जन्म का मतलब यहाँ पर जो है ज्ञान को सत्य पर परखना। ज्ञान हमारा जो है वास्तविकता वो क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ट्रू नॉलेज। तो यहाँ पर जो है हम ये जो बात कर रहे हैं इसको, हमारी जो ये पीरियड चल रहा है सारा, ये हमारा एंशियंट पीरियड ही चल रहा है। इसमें 1453 से 1660 तक जो पीरियड होता है वो हमारा रेनेसाज पीरियड को बोलते हैं। उसको हम रेनेसाज के नाम से उसको जानते हैं। रेनेसाज का मतलब है रीबर्थ के नाम से इसको जानते हैं हम रेनेसा को। अब इसमें रेनेसाज देखो, अब यहाँ रेनेसा तो ये यूरोप की बात कर रहे हैं, 1453 लेकिन यदि बात करें हम इंग्लैंड की, इंग्लैंड में रेनेसा कब हुआ, वो 1485 में हुआ। रेनेसा जो इंग्लैंड में ये हमारा 1485 में हुआ, जब वहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इस डेट को हमारा 1485 को प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है यहाँ पर जो है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पीरियड चलता है जिसे हम एलिजाबेथियन एज के नाम से जानते हैं। जो हमारी एलिजाबेथियन एज है वो 1585 से 1603 तक होती है, जो एलिजाबेथियन एज है। इसी एज में ही शेक्सपियर का जो हम इसे शेक्सपियरियन एज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्योंकि देखिए जो शेक्सपियर है वो इसी एज में आता है, एलिजाबेथियन एज में ही शेक्सपियर आते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट होता है 1603 से 1625, जिसे हम जैकोबियन एज या एज ऑफ डन के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका 1625 से 1649, जिसे कैरोलियन एज या प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन। देखिए ये एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, कई बार पूछ ली गई है टीजीटी में। देखिए इसमें अब 2 क्वेश्चन हमारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो एलिजाबेथियन, जो हमारी एलिजाबेथियन एज है वो कब से कब तक हमारी मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी में पूछा गया है। तो ये 1558 से 1603 तक मानी जाती है।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट हमारी ये जो एज का जो आती है वो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी जो प्यूरिटन एज है या कैरोलियन एज है या मिल्टन जो एज है हमारी, क्योंकि मिल्टन भी समय रहे, तो इनकी जो एज है वो 1625 से 1649 तक की एज होती है। उसके बाद में हमारा जो पीरियड चलता है वो कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है। ये जो नेक्स्ट हमारा पीरियड चलेगा यहाँ पर वो चलेगा हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से इसको हम जानते हैं। ये कॉमनवेल्थ पीरियड हमारा 1649 से 1658, जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पीरियड है हमारा 1660 से 1798 में, जिसे नियो क्लासिकल पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए नियो क्लासिकल पीरियड जो होगा हमारा, ये हमारा जो पीरियड चलेगा, ये इसमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है तो ड्राइडेन एज पूछ ली जाती है कई बार। एज ऑफ ड्राइडेन की जो है हमारी एज ऑफ ड्राइडेन जो है, ये वाली जो हमारी एज है 1660 से 17 में जो है, जिसे हम रेस्टोरेशन एज कहते हैं या एज ऑफ ड्राइडेन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है हमारा जो है कि जो पोप की जो एज है, जो पोप है, पोप की जो एज है वो कौन सी है, जिसे अगस्टिन एज कहते हैं। तो उनकी एज 17 से 1745 की जो एज है वो हमारी एज ऑफ पोप की आती है हमारी। नेक्स्ट हमारा 1745 से 1798, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है, क्योंकि इसके बाद में एक नया युग का पीरियड स्टार्ट होता है। इस एज को हम जानते हैं डॉक्टर जॉनसन एज, ये हमारी डॉक्टर जॉनसन एज होगी। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट एज चलती है, इसमें देखिए हमारी नेक्स्ट एज चलेगी जिसे हम जो है रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। तो रोमांटिक पीरियड भी पूछा जा सकता है। रोमांटिक पीरियड हमारा जो है 1798 से 1832 तक होता है, जिसमें जो है जो हमारी रोमांटिक जो एज का जो स्टार्ट होती है वो लिरिकल बैलार्ड के पब्लिकेशन से होती है, जो कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ और कोलिजराइज के द्वारा जो है लिखी गई है। तो हमारे जो रोमांटिक पोएट में जो आते हैं वो हमारे चाहे वर्ड्सवर्थ हुए, कोलिजराइज हुए, साउदे हुए, ये हमारे सभी लेक पोएट है, या जॉन कीट हुए, ये सारे हमारे रोमांटिक पोएट के नाम से हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पीरियड होता है वो हमारा विक्टोरियन एज होता है, वो हमारा 18 हमारा विक्टोरियन एज हो गया हमारा 1832 से 1901 तक, जिसे हम विक्टोरियन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। विक्टोरियन पीरियड में जो है देखिए इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद में हमारी मॉडर्न एज आ जाती है। मॉडर्न एज हमारी जो है वो हमारी 1901 से 1950 जो पीरियड होता है, इसे हम मॉडर्न एज के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में हमारे देखिए पोस्ट मॉडर्न एज जो अब चल रही है वो हमारी 1950 से अब तक के जो पीरियड को जानते हैं, हम उसको जानते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से उसको जानते हैं। तो देखिए जो इंग्लिश का लिटरेचर है हमारा जो है इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। रोमांटिक एज के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, मिल्टनिक एज के बारे में कई बार पूछ लिया गया है, प्यूरिटन एज के बारे में जो है कई बार पूछ लिया गया है, एलिजाबेथन एज के बारे में पूछ लिया गया है कई बार टीजीटी पीजीटी में। तो ये इसमें 3 और 4 क्वेश्चन इसमें हमारे बन जाते हैं। अब देखिए 1 बाई 1 इनका हम क्लासिफिकेशन करके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन पर जो है उसके बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे नंबर 1 जो आता है वो आता है हमारा प्लेटो। जो सबसे नेम फर्स्ट आता है वो आता है हमारा प्लेटो का आता है जो है। जो हमारे जो प्लेटो थे इनका जो जन्म था एथेंस में हुआ था, वो 427 BC से और इनका 347 BC तक इनका हमारा जन्म रहा। इनका BC में देखिए BC का होता है हमारा, BC में हुआ इनका जन्म, जो बर्थ था, बर्थ इनका होता है हमारा 1427 और इसका जो पीरियड चलता है
347 BC में इनका पीरियड हमारा चलता है। अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, पोएट्री इज़ द ट्विक रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, जो प्लेटो थे उनकी द्वारा डेफिनेशन थी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मीन्स इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, जहाँ पर हम अनुसरण करते हैं किसी चीज़ का, वो हमारी जो प्लेटो ने कहा था इनकी, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो इनकी जो बुक है, बहुत ही फेमस बुक है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है, द रिपब्लिक। बहुत महत्वपूर्ण इनकी फर्स्ट बुक है ये हमारी जो है द रिपब्लिक। तो इसके बारे में केवल यही 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो इसकी कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है ये वाली, पोएट्री इज ए ट्विक रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ठीक है, या इसमें दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है द रिपब्लिक, हु इज़ द राइटर ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक के कौन राइटर है। ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछ ली गई है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड आता है एरिस्टोटल। जो देखिए जो हमारा एरिस्टोटल है उनका जो बर्थ है वो हमारा, उनका एरिस्टोटल का बर्थ हुआ इनका जो है 384 BC 384। में इनका बर्थ हुआ, 384 BC में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो डेथ हुई थी 322 BC में इनकी जो है डेथ हुई थी हमारी, जो एरिस्टोटल थे, जिसको हिंदी में हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। इसकी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछी गई है, या द पोएटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जो बुक है इनकी द पोएटिक्स, ये कई बार ये हमारी टीजीटी एग्ज़ाम में आई है। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएटिक, तो जो पोएटिक बुक है वो हमारी अरस्तु के द्वारा रिटर्न है। इसमें दूसरा पूछ लिया सकता है द पोएटिक कंसिस्ट ऑफ 26 चैप्टर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पोएटिक बुक है उसके अंदर कितने हमारे जो चैप्टर है वो कितने हैं, तो इसमें हमारे 26 हमारे चैप्टर इसमें होते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएट्री इज वन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, अर्थात पोएट्री जो है हमारी जो है वो क्या है, इमिटेशन अनुसरण है ऑफ रियलिटी। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर रियलिटी होनी चाहिए इसमें हमारी जो है रियलिटी होनी चाहिए पोएट्री में हमारी, यदि रियलिटी नहीं तो पोएट्री नहीं हो सकती हमारी। दूसरा सेकंड है एरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ कैथारसिस, ये एक नई थ्योरी इन्होंने जो है दी थी, थ्योरी ऑफ कैथारसिस, ये जो है इन्होंने एक नई थ्योरी दी थी। सेकंड क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट बन सकता है एरिस्टोटल गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेजिडी है वो उसकी जो थ्योरी दी थी वो भी हमारी एरिस्टोटल के द्वारा जो है, यहाँ पर ट्रेजिडी जो स्टार्ट होती है वो एरिस्टोटल के द्वारा ही हमारी स्टार्ट होती है। एक नेक्स्ट हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, अभी ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली गई है। ट्रेजिडी, अब इन्होंने बताया ट्रेजिडी, व्हाट इज ट्रेजिडी, ट्रेजिडी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके द्वारा बताया गया ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ द एक्शन दैट इज ए सीरियस। देखिए हमारी अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारी ट्रेजिडी होती है वो क्या होते हैं, सीरियस होते हैं। यदि उसमें सीरियस नहीं है तो फिर हमारी ट्रेजिडी हो ही नहीं सकती वो, यदि सीरियसनेस नहीं है उसमें तो पोएट्री कैसे होगी। दूसरा वो कंप्लीट होनी चाहिए अपना आप में, ऐसे नहीं है कि भाई बीच में ही आपको छोड़ दिया जाता है। एंड सर्टेन ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो ये इनके द्वारा जो है ट्रेजिडी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, जो एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। इसमें कई क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट, ये जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछ लिया जाता है कई बार इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें ही आता है एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट बताए, जो पोएट्री में 6 एलिमेंट होती है।
सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो प्लॉट होता है, किसी भी चीज़ की रचना करना। ये सबसे देखिए जो हमारी एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एक बार जो है कि एरिस्टोटल ने सबसे महत्वपूर्ण जो है किसको माना है ट्रेजिडी में, तो उन्होंने सबसे पहले जो माना है वो माना है प्लॉट को। पहला हमारा प्लॉट होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो करेक्टर है वे होने चाहिए, फिर उसके अंदर थॉट होना चाहिए, डिक्शन होना चाहिए, मेलोडी होना चाहिए, और फिर ऑडियंस, ऑडियंस भी तो होना चाहिए। यदि ऑडियंस ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर वो तो बेकार है ट्रेजिडी। तो ये 6 उसके करेक्टर सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें होता है, ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज, इन्होंने जो एरिस्टोटल ने है वो प्लॉट को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ए प्ले राइट मस्ट फॉलो 3 ड्रामेटिक यूनिट। अब 3 ड्रामेटिक यूनिट को फॉलो करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए हमारा जो है इसमें। नेक्स्ट हमारा देखिए एरिस्टोटल ने जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटे। देखिए जो हमारा देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा है मैंने जो है प्लॉट इज द साउल ऑफ द ट्रेजिडी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लॉट जो है सबसे महत्वपूर्ण कहा है एरिस्टोटल ने, जबकि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने कहा है कि करेक्टर इज द साउल ऑफ द ट्रेजिडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें यही डिफरेंट है। एरिस्टोटल ने प्लॉट को स्थान दिया है, और जबकि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने करेक्टर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए आपने देखा होगा बेटे कि शेक्सपियर के जितने भी हमारे ड्रामाज हैं उनमें जो है करेक्टर बहुत अच्छे अच्छे छांट के करेक्टर जो है शेक्सपियर लाए हैं। तो ये हमारी जो वीडियो है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जहाँ तक विचार है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप कोई एग्ज़ाम देख लीजिए टीजीटी और पीजीटी का, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एरिस्टोटल ने प्लॉट को स्थान दिया है और शेक्सपियर ने करेक्टर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए हमारा नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।